और इस व्यवस्था के खिलाफ, जो आम लोगों के हित में नहीं, जो गरीबों के हित में नहीं। तब से मेरे भीतर छटपटाहट मन में है, चाहे वो डॉक्टर से संबंधित सवाल हो, शिक्षा से संबंधित सवाल हो, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित सवाल हो, चाहे आम आदमी से जुड़ा सवाल हो, चाहे दलालों और बिचौलिया से जुड़ा सवाल हो। 90 से ही कॉमन आदमी कैसे रेस्पेक्ट पाए और मालिक हो, जनतंत्र में जनता कैसे मालिक हो, तंत्र नहीं हो, तब से मेरी छटपटाहट है और आज भी है। और जिस दल में रहता हूँ मेरे भी, और मुझे लगता है कि ये दल, जो भी दल है, ये उद्योगपति और पूंजीपतियों की कठपुतली बन के और दलालों के बीच खेलते, और खास आदमी ही इन व्यवस्थाओं से प्रभावित होती है, आम लोग नहीं। इस आम लोगों के जो हश्र है वो नेताओं के कारण है। किसानों का, इंसानों का, नौजवानों का, गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन नेता है और जनप्रतिनिधि। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और इस व्यवस्था। तो इसके खिलाफ लड़ने की मेरे भीतर छटपटाहट है, मैं लड़ना चाहता हूँ। जब वियतनाम को अमेरिका चैलेंज नहीं कर सकी और गोरवार कंट्री को कि एक साधारण से राष्ट्रपति ने दुनिया बदल दी, तो बिहार या हिंदुस्तान कोई व्यक्ति कैसे नहीं बदल सकता। तो मैं चाहता हूं एक मजबूत विकल्प, नया विकल्प, एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ, और बुद्ध, अंबेडकर, फुले, पेरियार, दिनकर और विद्यापति, कवि जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की विरासत को मजबूत करना कैसे हो, और नौजवानों की जिंदगी कैसे बदले, नौजवानों के चेहरे पर खुशी कैसे। जब तक गरीबों के चेहरे पर, नौजवानों और किसानों के चेहरे पर खुशी नहीं हो सकती, जब तक गांव के 50 मुट्ठी भर दलाल व्यवस्था के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ेगा, और ब्लॉक में 100 लोगों के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ेगा, और जिले में 25 से 30-40 100 लोगों के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ जंग लड़ेगा। ये मुट्ठी भर लोगों ने जीना हराम कर दिया है आम लोगों, और इस सिस्टम को चैलेंज करने की जरूरत है। और मैं चाहता हूं उस व्यवस्था को चैलेंज, जो आम पार्टी नहीं चाहती, जो आम नेता नहीं चाहते। आम नेता उसको स्थापित करना चाहते। आम लोग चाहते हैं कि पैसे वाले ही दुनिया बना सकती है, माफिया ही बना सकता है, गरीब वर्कर, आम लोग, कॉमन लोग नहीं बना सकते। इसीलिए हम एक सशक्त विकल्प मेरे मन में है, और उस विकल्प को लेकर के कल मेरी बैठक है। हम देखते हैं यह सशक्त विकल्प हम कैसे बना पाते हैं। इस बिहार और प्रदेश का जो नौजवान है, जो आम लोग हैं, क्या वो एक बार पप्पू यादव पर विश्वास कर सकता है? उम्मीदें हो सकती हैं कि नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र भाई मोदी जी ने सपने को और उम्मीदों को तोड़ा है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिज्ञों का जो बहुत गंदा पहलू था, उसको उन्होंने करके दिखा दिया कि राजनीतिक लोग का चेहरा बहुत गलत है। आत्महत्या से विभत्स चेहरा गया है अरविंद केजरीवाल, संवेदनहीन राजनीतिक व्यक्ति। इससे आम लोगों में विश्वास की कमी। पता नहीं मैं वो विश्वास और उम्मीद आम लोगों को जगा पाऊंगा कि जाति की जहर से और सांप्रदायिकता के जहर से मैं निकालने में कामयाब हो पाऊंगा कि मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि जाति के जहर में बिहार डूबा हुआ है, इसमें कोई दुमत नहीं, सांप्रदायिकता से ज्यादा। और वैचारिक लड़ाई में लोगों का मोह नहीं है। तो हम किसके साथ कैसे तय किया जाए, कैसे 2015 में
एक मजबूत सशक्त विकल्प कैसे सामने आए नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, यह मेरे एजेंडे में है। और इसके लिए बिहार के नौजवानों के सहयोग की जरूरत है, बिहार के छात्रों किसानों के सहयोग की जरूरत है। मांझी जी का भी साथ लेंगे क्या इसमें? मांझी जी जिस ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भ को लगातार सामाजिक अंबेडकर के सामाजिक न्याय की ताकत के राह पर चलने का प्रयास उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि 22% समाज के जो कमजोर वर्ग है, दलित है, उनमें उन्होंने उम्मीदें जगाई है, राजनीतिक चेतना जगाई है। और वो वर्तमान समय में उन 22% दलितों का सम्मान के पात्र हो गए, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिए हैं, जो ऐतिहासिक वैचारिक संदर्भ उन्होंने जो कहा है और जिस तरीके से उनका अपमानित हुआ इस निर्णय के, वो प्रासंगिक तो है, राजनीति में एक केंद्र तो है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। भाजपा